लेजेंडरी खलीफा एंड डॉयन ऑफ आगरा तरोली घराना उस्ताद याकूब हुसैन खां साहब। खां साहब एक बहुत बड़ा पिलर रहे आगरा तरोली घराने के लिए। खां साहब वन ऑफ द आर्टिस्ट्स थे जिन्होंने 5 जनरेशन ऑफ म्यूज़िक देखी। उस्ताद फैयाज़ खां साहब, उस्ताद अल्लादिया खां साहब, उस्ताद बिलाल हुसैन खां साहब, उस्ताद अता हुसैन खां साहब, उस ज़माने से लेकर आज तक का ज़माना खां साहब ने देखा। खां साहब was from the direct clan of आगरा घराना। आप विलायत हुसैन खां साहब के पुत्र थे और उस्ताद नतन खां साहब के ग्रैंडसन थे। खां साहब की जो वालिदा थीं आयशा बेगम, वो उस्ताद खैरात अली खां साहब की बेटी थी। खां साहब के जो मामू थे उस्ताद अजमत हुसैन खां साहब। खां साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी काफ़ी गुनी लोगों के बीच गुजारी, इसलिए उनका संगीत को लेके जो पैशन था वो बहुत ज़्यादा था। खां साहब की तालीम सबसे पहले अपने पिता ज्ञान आचार्य उस्ताद विलायत हुसैन खां साहब से हुई। खां साहब ने काफ़ी छोटी उम्र से अपने वालिद से संगीत की शिक्षा लेना चालू कर दी थी। उसके बाद खां साहब ने अपने मामू और अपने फादर इन लॉ गायन सम्राट उस्ताद अजमत हुसैन खां साहब से भी तालीम ली। खां साहब ने अपने बड़े भाई उस्ताद यूनुस हुसैन खां साहब दरपंद से भी तालीम ली। उस्ताद याकूब हुसैन खां साहब के जन्म के दौरान उस्ताद विलायत हुसैन खां साहब का करियर पीक पे था, इसलिए खां साहब की स्कूलिंग काफ़ी शहरों में हुई। उसके बाद उस्ताद विलायत हुसैन खां साहब ने एक डिसीजन लिया कि याकूब खां साहब को हायर एजुकेशन के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भेज दिया जाए। वहाँ याकूब खां साहब ने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया। अच्छा, उसके पहले खां साहब जब बम्बई में थे तो बम्बई में ही वॉज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। वो जब अपने स्कूलिंग कंप्लीट कर रहे थे, टीन एज में थे, तब ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स इन हिज स्कूल, इन हिज इंस्टीट्यूशन। उसके बाद वो अलीगढ़ आ गए। अलीगढ़ में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। विलायत हुसैन खां साहब को पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत डर था अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके, बिकॉज जो ट्रेंड इंडिपेंडेंस तक चलता आ रहा था, कोर्ट म्यूज़िक होता था, राजाओं के दरबार थे, वो अब ख़त्म हो रहा था। वो धीरे धीरे सब वाइंड अप हो रहा था। तो विलायत हुसैन खां साहब को ऐसी इच्छा थी कि उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर रहे। सो ही डिसाइडेड फॉर हिज सन याकूब खां साहब कि वो बैंकिंग फील्ड में जाए। एंड उस्ताद याकूब हुसैन खां साहब, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ लेजेंडरी म्यूजिशियन, इन हिज इनिशियल ईयर ही वॉज ऑल्सो अ बैंकर। खां साहब ने एज अ बैंक ऑफिशियल भी काम करा। अपने गुरुओं से तालीम के बाद खां साहब की म्यूज़िकल जर्नी ऐसे शुरू हुई कि खां साहब ने अपने वालिद उस्ताद विलायत हुसैन खां साहब, अपने बड़े भाई उस्ताद यूनुस खां साहब, अपने ससुर उस्ताद अजमत हुसैन खां साहब, अपने बहनोई उस्ताद शराफत खां साहब, अपने कज़न ब्रदर उस्ताद खादिम हुसैन खां साहब, इन सभी बुज़ुर्गों को अकम्पनी करना शुरू करा। खां साहब अपने बुज़ुर्गों के साथ जाते और उनको उनके कॉन्सर्ट्स में अकम्पनी करते एट अ वेरी यंग एज। उसकी कुछ तस्वीरें भी मैं ज्वाइन करूँगा। खां साहब की उम्र काफ़ी कम थी, वॉज इन हिज टीन एज, तो उन्होंने सभी बुज़ुर्गों को अकम्पनी करना शुरू कर दिया था। खां साहब ने रियाज को बहुत एक्सेसिव इम्पोर्टेंस दी अपनी ज़िंदगी में। मी बीइंग हिज ग्रैंडसन, आई हैव सीन हिम प्रैक्टिसिंग फॉर आवर्स एंड आवर्स and he didn't used to get distracted. We have seen him practicing with full focus no matter what happens in the world. खां साहब ने आगरा तरोली घराने की इस ट्रेडिशनल गायकी को पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाया। खां साहब ने इंडिया के बड़े से बड़े प्रेस्टीजियस स्टेजेस पर अपना परफॉर्मेंस दिया और ये वक्फा तकरीबन 80 साल रहा। खां साहब ने 80 साल संगीत को दिए। अर्ली टीन एज से लेकर 95 की एज तक खां साहब ने संगीत को अपना पूरा समय दिया। खां साहब, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ लेजेंडरी परफॉर्मर, वाज आल्सो वेरी गुड स्टोरी टेलर। वो हमें अपने बचपन की, अपनी जवानी की बातें बताते थे, जो उन्होंने जिया, उन बुज़ुर्गों के साथ जो एक्सपीरियंसेस थे, जो मेमोरीज थी, वो खां साहब हमारे साथ शेयर करते थे। और वो इन सच इंटरेस्टिंग वे, इन सच अ कैप्टिवेटिंग वे कि इंसान एक सेकेंड भी उस बात में से ध्यान ना हटा पाए। खां साहब ने बम्बई में अपनी 80 साल ज़िंदगी गुजारी और उस वक्फे में उन्होंने काफ़ी लोगों को तालीम दी, काफ़ी लोगों को आगरा तरोली घराने का ट्रेडिशन पास ऑन किया। इस 80 साल के वक्फे में खां साहब ने देश के बड़े से बड़े स्टेज पर परफॉर्म किया
और संगीत में इतने बड़े योगदान के लिए खां साहब को काफ़ी बड़े बड़े पुरस्कार भी मिले। खां साहब की शादी अपने मामू गायन सम्राट उस्ताद अजमत हुसैन खां साहब की बेटी से हुई। खां साहब के 3 बच्चे उस्ताद महबूब नदीम खां साहब, जो उस्ताद याकूब हुसैन खां साहब का लीनिएज ट्रेडिशन आगे बढ़ाते हैं, ग़ज़ाला ख़ान जो मेरी वालदा थी, और मंसूर ख़ान। इवन अपार्ट फ्रॉम म्यूज़िक, उस्ताद याकूब हुसैन खां साहब नाना वो सच ए जॉयस एंड हैप्पी पर्सन कि वो सबको खुश रखते थे। कहीं डल मूड है, कोई सैड हो रहा है तो उसको खुश करना, माहौल को अच्छा रखना, घर के सबको अच्छी अच्छी चीज़ें बताना। अच्छा, खां साहब में एक हैबिट थी कि जब वो शाम को बाहर जाते थे तो जितने बच्चे हैं उन सबको लेकर किसी पार्क में लेके जाएंगे, सबको कुछ खिलाने ले जाएंगे। सो ही यूज्ड टू फाइंड वेज टू कीप पीपल हैप्पी। We were very lucky to notice such a great personality in this era, and we are blessed to be connected to legendary उस्ताद याकूब हुसैन खां साहब। संगीत को अपने 80 साल देने के बाद खां साहब को 2 साल पहले डिमेंशिया अल्जाइमर्स हुआ, और उस कारण से खां साहब सारी दुनियाई बातें तो भूल गए, लेकिन खां साहब को उस्ताद विलायत हुसैन खां साहब की पूरी तालीम याद थी। आपको हर बंदिश, हर राग, हर बुजुर्ग का किस्सा, सारी चीज़ें संगीत से रिलेटेड वैसी की वैसी याद थी। खां साहब की कुछ क्लिप्स हैं जो पोस्ट डिमेंशिया हैं, लेकिन खां साहब की गायकी, उनका वॉइस टोन, उनकी याद किसी भी बंदिश को लेके बिल्कुल वैसी की वैसी थी। गा के बताइए ना अंतरा। उठो चलरी बना सोचो लगा रही अपने हटे को हटीला, अपने मत को बिनती मोरी मान ले, पगे लागने देवल माँ। वाह।